हेलो क्लास। देखिए, अक्सर ये पूछा जाता है कि किलोवाट आवर बड़ा होता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा होता है। ठीक, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी बस चीज़ों के बारे में पता हो जाए तो बड़े इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि किलोवाट आवर कितना होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किलोवाट आवर की। तो देखिए, किलोवाट आवर के लिए क्या मतलब है। किलोवाट का मतलब होता है पावर इन। पावर किस में होती है? पावर हमेशा वॉट्स में होती है। और जब यही पावर 1000 वॉट्स की हो जाती है, 1000 वॉट की पहुंच जाती है, यही इलेक्ट्रिक पावर 1000 वॉट की पहुंच जाती है, तो इस 1000 वॉट की जगह हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट। ठीक है, ये अच्छा, ये भी हमने पढ़ा था कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है। तो देख लीजिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एनर्जी या वर्क डन पे जाएंगे। वर्क डन विच इज़ इक्वल्स टू एनर्जी एंड विच इज़ इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो वर्क डन अगर हमें जूल्स में निकालना हो तो पावर की यूनिट हमें किस में रखनी पड़ेगी? वॉट्स में रखनी पड़ेगी। और टाइम किस में रखना पड़ेगा? सेकंड में रखना पड़ेगा। बट यहाँ तो किलो वॉट लिखा है और आवर में दे रखा है, तो हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें एनर्जी को यानी वर्क डन को अगर हमें जूल्स में निकालना है, ठीक, जूल्स में निकालना है, तो पावर की यूनिट हमेशा किस में होनी चाहिए? वॉट्स में होनी चाहिए। और टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम लिखेंगे 1 किलो वॉट आवर बेसिकली होता क्या है। 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट्स इनटू आवर में टाइम। टाइम को आवर में दिया हुआ है, इसको सेकंड्स में करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3600 सेकंड्स करने पड़ेंगे। तो जब हम ऐसा कर लेंगे तो देखिए, वॉट आ गया और सेकंड आ गया, जो हम चाह रहे थे, पावर वॉट और सेकंड में। अब इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1000 वॉट को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 वॉट। ठीक, इंटू 3600 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर, हाँ, 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 36 और कितने ज़ीरो लगे हैं? 2 ज़ीरो लगे हैं, तो 10 की पावर 2 और ये सेकंड हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। तो हम लिख सकते हैं टोटल मिला के 36 इंटू 10 की पावर, देखिए यहाँ कितना था? 10 की पावर 3 था और यहाँ कितना था? 10 की पावर 2 था। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 मिलके कितने हो गए? 10 की पावर 5 वॉट्स सेकेंड, इसमें निकल आया। अब इसको हम और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 5 की जगह एक पावर और बढ़ जाएगी, तो 6 वॉट्स सेकेंड। ये जो वॉट सेकेंड जो हमारी आई है ना, इसी को हम लिख सकते हैं जूल। तो यानी कि ये जो हमारा आया है 1 किलो वॉट आवर, ये जूल में भी इतना ही हो गया। यानी इसको हम जूल में लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये अब आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन द्वारा टोटल वोल्टेज कितना। तो उसका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का जितना होता है वो उतना ही वो जो है उसी के अकॉर्डिंग वो जूल्स में एनर्जी कन्वर्ट करता है, जूल्स में कर लेता है अपनी एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है ना। तो जब हम इसको ईवी में करेंगे तो इसी को हम क्या लिख देंगे? जूल्स में। तो एक ईवी जो है हमारी इतनी आ गई, 1 ईवी इक्वल्स टू वॉट? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। ये हमने इसको जूल्स में निकाल लिया और 1 किलो वॉट आवर को भी जूल्स में निकाल लिया। अब हमारा काम क्या है? इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकालना। तो जब हम किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसका हम रेशियो ले लेते हैं। तो लिखेंगे 1 किलो वॉट आवर अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू किलो वॉट आवर की वैल्यू रख देंगे है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स
अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब जिससे जो कटे 3.6 को 1.6 से डिवाइड जब करेंगे तो आएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+19 और +19 और +6 मिलके हो जाएगा प्लस का 25। ये जूल से जूल तो कट जाएगा, इसका मतलब KW 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 2.25 इंटू EV। यहाँ से 1 किलोवाट आवर जो लिखा था अपॉन में 1 EV था, यहाँ पे 1 EV, तो ये 1 EV अपॉन वाला उठ करके यहाँ चला जाएगा। तो इससे हमें ये बात प्रूफ होती है कि 1 किलोवाट आवर में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, ये होते हैं साहब 2.25 इंटू 10⁻25 EV। ये आप लिखेंगे एग्ज़ाम में भी, ऐसे करके इसको वैल्यूज़ की निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक ज़रूर है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख के आइएगा। ये हो गया हमारा आंसर।